हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई और हमेशा वो मोबाइल में दोस्तों से चैटिंग ही करती रहती है। इस बात को लेकर उसके भाई रमेश से हमेशा उसका झगड़ा होता है। रमेश, दीप्ति तुम थोड़ा अपना पढ़ाई में भी मन लगाया करो, दिन भर मोबाइल में डूबी रहती हो। अगर मोबाइल मेरा है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तुम अपने पढ़ाई में मन लगाओ ना, मेरे पीछे मत पड़ा करो। रमेश दीप्ति को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कॉलेज जाने में देर हो रही थी। इधर दीप्ति दिन भर मोबाइल में बिजी रहती और चैटिंग के साथ साथ अब वो रील बनाने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में ही रहती थी और दिन भर बाहर ही नहीं निकलती थी। अरे बेटा, तुम आखिर क्या कर रही हो? आकर मेरी मदद कर दो। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं आ सकूंगी, मैं बहुत बिजी हूँ। मम्मी गुस्से से, अरे इतनी भी तुम क्या बिजी हो कि आकर हाथ नहीं बटा सकती? इस बात से दीप्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फिर से अपने मोबाइल के साथ बिजी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद दीप्ति का टेस्ट होने वाला है और इस बात से दीप्ति बिल्कुल अनजान है क्योंकि उसे लगता है कि टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, चाहे वो कम ही क्यों न पढ़े। मम्मी, बेटा थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगा लो। तुम्हारी सहेली मुझे मार्केट में मिली थी और वो बता रही थी कि तुम्हारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, लेकिन तुमने तो कभी भी इस बारे में नहीं बताया। तो क्या हुआ मम्मी, मैं भूल भी तो सकती हूँ ना, और टेस्ट की फिक्र आप मत करिए। दीप्ति के ऐसे व्यवहार से अब सब दुखी होने लगे थे क्योंकि वो कभी किसी को सही तरीके से जवाब नहीं देती थी और ना ही पढ़ाई में मन लगाती थी। कभी कभी दीप्ति की माँ उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती और कभी किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करती थी। एक दिन अचानक मार्केट में दीप्ति की सहेली प्रिया अपनी मम्मी के साथ दीप्ति की मम्मी से मिलती है। आंटी, दीप्ति कैसी है? उसे क्या हुआ? अरे वो तो बिल्कुल ठीक है। प्रिया, लेकिन उसने तो मुझे मोबाइल में बताया कि उसे बहुत तेज बुखार है और इसी वजह से वो टेस्ट नहीं दे पाएगी। हालांकि मैंने देखा कि वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और रील भी बनाए जा रही थी। ये तुम क्या बोली जा रही हो? वो तो बिल्कुल ठीक है और उसने तो बताया भी नहीं कि उसका टेस्ट शुरू हो चुका है। प्रिया की मम्मी, बताओ भला, आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही है और आपको पता ही नहीं चला? अरे बहन जी, अपनी बेटी पर थोड़ा लगाम लगाइए। अगर वो हाथ से निकल गई ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसी बातों को सुनकर दीप्ति की मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो घर की ओर जाने लगी। उन्हें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि दीप्ति उनके साथ ऐसा करेगी। शुरू में तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाकर एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने प्लान में दीप्ति के भाई को भी शामिल कर लिया था। एक दिन दीप्ति जब किसी काम से बाहर जाती है, बस उसी समय मम्मी उसके मोबाइल को जल्दी से उसके बैग से निकाल कर छुपा लेती है। थोड़ी ही देर में जब दीप्ति हड़बड़ाते हुए घर वापस आती है, हालांकि मम्मी और भाई समझ चुके होते हैं कि वो किस लिए इतनी जल्दी में है, फिर भी वो अनजान बनते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ, क्यों इतनी बेचैन नजर आ रही हो? अरे जाने दो ना मम्मी, उसका कोई जरूरी काम होगा। दीप्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर सारे सामान को इधर उधर पलटने लगती है। दरअसल वो मोबाइल ढूंढ रही होती है, लेकिन किसी को नहीं बोलती क्योंकि उसे डर है कि अगर किसी ने उसका मोबाइल देख लिया तो उसके द्वारा बनाया गया रील और चैटिंग सबको पता चल जाएगा और वो समझ जाएंगे कि उसने टेस्ट के नाम पर झूठ बोला है। जब दीप्ति को मोबाइल नजर नहीं आता तो वो अपनी मम्मी के पास जाकर कहती है, मम्मी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मम्मी अनजान बनते हुए, क्या हुआ बेटा, तुम तो सुबह से ही परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है, आज मेरी बहन को मम्मी की याद कैसे आ गई? क्यों, क्या मैं अपनी मम्मी के पास नहीं आ सकती? उसने धीरे से अपनी मम्मी को बताया कि ना जाने कहाँ उसका मोबाइल गुम हो गया है और बार बार ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। उसे तो याद है कि उसने अपना मोबाइल बैग में ही रखा था, लेकिन अचानक न जाने कहाँ चला गया। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, तुम पहले टेस्ट की तैयारी कर लो, उसके बाद मोबाइल ढूंढ लेना। टेस्ट का नाम आते ही दीप्ति वहाँ से चली गई
क्योंकि उसे डर हो गया कि कहीं मम्मी को सच्चाई का पता न चल जाए। अगले दिन, मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या करूं। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, अपने कमरे में ही जाकर देख, न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी जो तूने इधर उधर की होंगी, उन्हीं को ही समेटने का काम कर ले, तेरा कमरा कितना अच्छा दिखने लगेगा। दीप्ति को ये बात जम गई और उसने जाकर कमरे में अपनी अलमारी की सफाई कर ली, जिससे उसकी अलमारी पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी। साथ ही साथ उसने अपनी बेडशीट भी बदल दिए, न जाने कितने दिनों से गंदी पड़ी थी। अरे वाह, मैंने तो अपना काम निपटा लिया और मेरा कमरा भी कितना अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से दीप्ति बिना मोबाइल के ही 3 से 4 दिन रही, जिसमें उसने कई प्रकार के काम किए और अब उसने मम्मी की मदद करना भी शुरू कर दिया, जिससे उसकी मम्मी भी खुश हो गई थी। इन 3-4 दिनों में उसने मोबाइल का नाम तक नहीं लिया। एक दिन दीप्ति, मम्मी मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। दरअसल मेरे टेस्ट पहले ही हो चुके थे और मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। उसकी इस बात से मम्मी ने मुस्कुराकर मोबाइल उसके सामने कर दिया और जिसे देखकर दीप्ति आश्चर्यचकित हो गई। अरे मम्मी, आपके पास मोबाइल कैसे आया? अरे ये मोबाइल तो मेरे पास ही था और मैं जानती थी कि तुमने हमसे झूठ कहा है। देखो बेटा, मोबाइल होना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम उसका दुरुपयोग कर रही थी वो गलत है। इस मोबाइल के अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है, ताकि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको और कभी किसी और पर निर्भर ना रहो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अब मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करूंगी और पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगी, ताकि आप लोगों का नाम रोशन कर सकूं। अब मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। मैंने तो बिना मोबाइल के ही काफी कुछ सीख लिया और आगे भी सीखती रहूंगी। अब आई अकल ठिकाने। भाई की इस बात से सभी हंसने लगते हैं और अब दीप्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में ही लगा देती है। दोस्तों, कई बार हम लोगों का ध्यान भटक जाता है और हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर सच्चे मन से सोचा जाए तो हमें समझ में आता है कि हमने अपनी जिंदगी में कौन सी गलती की है और हम इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।